हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जून 2020 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, मिनीमैक्स इज अ ब्रेकफास्ट, इट प्रोसेस ऑल द नोड्स एट अ लेवल बिफोर मूविंग टू अ नोड इन नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर सर्चिंग एल्गोरिदम में हमें मिनीमैक्स सर्च के बारे में पूछा गया है। तो मिनीमैक्स सर्च जो होता है हमारा बीएफएस होता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। मिनीमैक्स बेसिकली डीएफएस बेस्ड होता है। इसमें हम लोग एक नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं फुल्ली बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा, द इफेक्टिवनेस ऑफ अल्फा बीटा प्रोनिंग इज हाईली डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच द स्टेट्स आर एग्जामिन्ड। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग जो होता है वह बेसिकली मिनीमैक्स सर्च के जो डिसएडवांटेज जो होते हैं उससे निकल के आया हुआ है। एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग जो होता है हैवी डिपेंडेंट होता है नोड के ऑर्डरिंग पर। इट मीन्स लाइक आपका नोड का ऑर्डरिंग गुड ऑर्डरिंग हुआ तो आपका जो है मोड प्रूनिंग होगा। ये मोड प्रूनिंग इट मीन्स कि यह फास्टर काम करेगा। एंड यदि बैड ऑर्डरिंग होता है तो इट मीन्स इसमें जो है लेस प्रूनिंग होगा एंड यह स्लो काम करेगा। तो यह जो है हाईली डिपेंड करता है ऑर्डर ऑर्डर नोड्स के ऑर्डर पर। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा बेस्ट सर्च एल्गोरिदम कंप्यूट्स द सेम ऑप्टिमल मूव एज मिनीमैक्स एल्गोरिदम। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अभी हमने बात करा कि अल्फा बीटा सर्च एल्गोरिदम जो होता है वह बेसिकली मिनीमैक्स सर्च एल्गोरिदम के डिसएडवांटेज से निकला है। इसमें हम लोग ऑप्टिमल मूव्स फाइंड करते हैं एंड इसमें जो है अननेसेसरी ब्रांचेज होते हैं उसको हम लोग रिमूव करके हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, ऑप्टिमल प्ले इन गेम ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर रीजनिंग अबाउट द करंट एंड फ्यूचर बिलीव स्टेट्स ऑफ इच प्लेयर। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हमारा पॉइंट है, ऑप्टिमल प्ले में हम लोग प्लेयर्स का फ्यूचर एंड करंट स्टेट जो है उसका जानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। उसका जो है फ्यूचर स्टेट एंड करंट स्टेट जो है जानने का रिक्वायरमेंट रहता है। लाइक हम लोग गेम खेलते हैं चेस, तो चेस में जो है हमें उसका फ्यूचर स्टेट एंड करंट स्टेट जानने की रिक्वायरमेंट आता है। एट पजल जो होता है हमारा, इसमें भी हमारा इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत होगा। यहाँ नोट रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रिक्वायर्ड रहना चाहिए। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पर सही हो गया, बी एंड सी। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में है बी एंड सी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, the process of removing details from a given state representation is called एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, सिलेक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन मीन्स पुलिंग आउट यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर फीचर्स फ्रॉम डेटा। लाइक पुलिंग आउट, एक्सट्रैक्शन में हो जाएगा पुलिंग आउट यूजफुल फीचर्स फ्रॉम डेटा। एक्सट्रैक्शन हम लोग इसी को बोलते हैं। एंड माइनिंग, माइनिंग तो बेसिकली हम लोग डेटा माइनिंग में यूज करते हैं। इसमें हम लोग पैटर्न को समझने का ट्राई करते हैं। इट रेफर्स टू डिस्कवरिंग पैटर्न और नॉलेज फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। लाइक एंड नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है बेसिकली? सिलेक्शन इज अ चूजिंग रिलेवेंट आइटम और फीचर्स फ्रॉम अ सेट। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर आइटम्स और फीचर्स फ्रॉम अ शेड। एंड नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड फोकसिंग ऑन एसेंशियल डिटेल। इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स
and focusing on essential features। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल्स फ्रॉम अ गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एब्स्ट्रैक्शन हम लोग बोलते हैं फॉर रिमूविंग डिटेल्स फ्रॉम अ गिवन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्प्लीमेंट ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक। तो सर्चिंग एल्गोरिदम मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम में हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक का यूज करते हैं। लाइक हमारा ए स्टार सर्च एल्गोरिदम होता है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम हो गया, एंड हम लोगों ने ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च पर रखा है। तो ये सारे जो होते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक का यूज करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन स्टेप्स आर नॉट एक्सप्लिसिट। तो सॉल्यूशन स्टेप्स जो होते हैं वो बेसिकली इम्प्लिसिट होते हैं, एक्सप्लिसिट नहीं होते हैं। इसमें जो है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होता है। लाइक हम लोगों ने 8 पजल प्रॉब्लम पर रखा है, एग्जांपल इसका हो गया 8 पजल प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हम लोग फाइंड करते हैं इसका ऑर्डरिंग, वो जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के थ्रू करते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नॉलेज इज इम्प्रेसाइज, नॉलेज जो होता है वह इम्प्रेसाइज होता है। एआई जो है एग्जैक्टली नॉलेज का यूज नहीं करता है। यह जो है हम इट ऑफन डील विथ सर्टेन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इट वर्क्स ऑन और इम्प्लीमेंट रिपीटेशन मैकेनिज्म, तो यह मेनली सिंपल रिपीटेशन पर बेस्ड नहीं होता है। एंड बेसिकली इट इज फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंट सर्च, रीजनिंग एंड डिसीजन मैकेनिज्म, नोट जस्ट रेगुलर लैंग्वेजेज जो होते हैं उसमें जो होता है वो रिपीटिशन मैकेनिज्म पे काम करता है। यह बेसिकली बेस्ड होता है इंटेलिजेंट सर्च पर, रीजनिंग बेस्ड या फिर डिसीजन मेकिंग पर। तो यह स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, a sentence alpha entails another sentence beta if beta is true in few words where alpha is true। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटेल्स another sentence beta if beta is true in every word where alpha is true। तो यह स्टेटमेंट जो हमारा गलत है। बेसिकली बीटा मस्ट बी ट्रू इन ऑल एवरी वर्ड वेयर अल्फा इज ट्रू, नोट इन जस्ट फ्यू वर्ड। यहाँ पर फ्यू वर्ड लिखा हुआ है, तो इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग आर वेरी नेचुरल रीजनिंग एल्गोरिदम फॉर नॉलेज बेस्ड इन हॉर्न फॉर्म। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। फॉरवर्ड चेनिंग जो होता है, फॉरवर्ड चेनिंग बेसिकली डेटा ड्रिवेन होता है, एंड बैकवर्ड चेनिंग जो होता है ये बेसिकली गोल ड्रिवेन होता है। यह स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हमारा, साउंड इन्फ्लुएंस एल्गोरिदम डिराइव्स ऑल सेंटेंसेज दैट आर इंटेल्ड। तो साउंडनेस मीन्स होता है द एल्गोरिदम ओनली टेल्स द ट्रूथ, इट डोंट गिव यू द रॉन्ग आंसर। एंड an algorithm can be sounded, it never lie, but still fail to find every possible is true। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा, प्रपोजिशनल लॉजिक डज नॉट स्केल टू इन्वायरमेंट्स ऑफ अनबाउंडेड साइज। तो बेसिकली यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इट कैन नॉट इफिशिएंटली रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, रिलेशन और वेरिएबल्स, फॉर सच केस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज यूज्ड। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी एंड डी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो 4 है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट्स 2। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें जो है एबव ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट्स 1 है हमारा, अ जेनेटिक एल्गोरिदम इज स्टोएस्टिक हिल क्लाइंबिंग सर्च इन विच अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज मेंटेन्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है। तो जेनेटिक एल्गोरिदम जो है बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एंड इसे जो बोलते हैं, इसे हम लोग स्टोएस्टिक इन नेचर भी बोलते हैं। साथ में
यह जो है सॉल्यूशन को इम्प्रूव करता है यूजिंग सिलेक्शन, क्रॉसओवर या फिर म्यूटेशन। तो जेनेटिक एल्गोरिदम बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, this type of optimization technique, and also uh, it is stochastic in nature, and also it improves solutions using operator selection, crossover and mutation। तो इसमें हम लोग सिलेक्शन, क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं टू इम्प्रूव सॉल्यूशन। And also it is often considered a form of stochastic hill climbing search because it search for better solution over time using randomization। तो randomization का यूज करते हैं इसमें हम लोग। एंड तो यह स्टेटमेंट जो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा, इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट एजेंट कैन अप्लाई एंड और सर्च इन सर्च टू जनरेट a continent plan that reach the goal regardless of which outcome occur during execution। तो हमारा जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट होता है वह एक्सिमल मल्टीपल पॉसिबल आउटकम दे सकता है। एंड इसमें हम लोग एंड और सर्च का यूज करते हैं फॉर कंटीजेंट प्लान। एंड इसका जो है प्लान होता है वह गोल बेस्ड होता है। इसमें हम लोग गोल को अचीव करते हैं रिगार्डलेस हमारा आउटकम आउटकम का जो ड्यूरेशन हो वह कुछ भी हो। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन ग्रीडी बेस्ड फॉर सर्च, ए स्टार, रिकर्सिव बेस्ड फॉर सर्च या फिर एसएमए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीडी बेस्ड फॉर सर्च। तो ग्रीडी बेस्ड फॉर सर्च जो होता है वह फुल्ली फॉलो करता है ह्यूरिस्टिक को विदाउट कंसिडरिंग पाथ कॉस्ट। एंड यह जो है समटाइम स्टक कर जाता है इन्फिनिटिव लूप में या फिर उसको हम लोग डेड एंड भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा इनकम्प्लीट इफ द सर्च स्पेस इज फाइनाइट। तो ए मैच करेगा सेकंड से। एंड दूसरा है हमारा ए स्टार। तो ए स्टार जो होता है उसमें जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका हो जाएगा हमारा बी का फोर। एंड नेक्स्ट है हमारा रिकर्सिव बेस्ड फर्स्ट सर्च। तो रिकर्सिव बेस्ड फर्स्ट सर्च जो होता है वह बेसिकली मेमोरी इफेक्टिवनेस वर्जन है बेस्ट फर्स्ट सर्च का। एंड इसका जो है हो जाएगा पॉइंट नंबर वन सर्च। इसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है ओडी होता है। एंड एसएमए, एसएमए मीन्स होता है सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंडेड ए स्टार। इसका फुल फॉर्म होता है। एंड यह जो है अ, इसका डिजाइन किया गया है टू यूज ऑल अवेलेबल मेमोरी। एंड इफ द मेमोरी इज सफिशिएंट टू होल्ड अ शॉर्टेस्ट पाथ इट इज ऑप्टिमल, इफ नॉट रिटर्न द बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो इसका जो हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर डी, ऑप्टिमल इफ सॉल्यूशन इज रिचेबल, अदरवाइज रिटर्न द बेस्ट रिचेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए हमारा फर्स्ट का सेकंड है। तो फर्स्ट का सेकंड हमारा फर्स्ट एंड सेकंड खत्म हो जाएगा, या तो हमारा सी होगा या फिर डी होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा ए स्टार का फोर। तो ए स्टार का फोर, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ब्रांच एंड बॉन्ड, स्टेपेस्ट, एसेंट हिन क्लाइंबिंग, कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन, मीन एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग मीन एंड एनालिसिस को देखते हैं। मीन एंड एनालिसिस का काम होता है डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। तो डी हमारा मैच करेगा सेकंड से। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे डी का सेकंड, तो सिर्फ ए में ही हमारा डी का सेकंड है। तो इससे ही जो है हम लोग यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रांच एंड बॉन्ड। तो ब्रांच एंड बॉन्ड जो होता है यह बेसिकली इसका काम होता है कीप ट्रैक ऑफ ऑल पार्शियल पाथ विच कैन बी
कैंडिडेट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। तो ए मैच कर गया फर्स्ट से। एंड स्टेपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग जो होता है, कंसिडर्ड ऑल मूव करेंट स्टेट एंड सेलेक्ट बेस्ट मूव, ये इसका काम होता है। एंड हमारा सी का मैच कर जाएगा थर्ड, तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जून 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।